कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरा दिन बिस्तर पर ही गुजर गया, कुछ भी नहीं किया, कोई भारी काम नहीं, ना कहीं भागे, ना कोई वजन उठाया, शरीर से तो शायद एक उंगली तक नहीं हिलाई। लेकिन फिर भी जब रात होती है तो एक अजीब सी थकान महसूस होती है, इतनी गहरी जैसे कोई पहाड़ तोड़कर आए हों, जिसमें कोई दर्द नहीं है, हड्डियां नहीं दुख रहीं, लेकिन दिमाग, ऐसा लगता है जैसे दिमाग को किसी ने पूरी तरह से निचोड़ दिया हो। अगर ये एहसास जाना पहचाना सा लगता है तो ये जान लीजिए कि ऐसा महसूस करने वाले हम अकेले नहीं हैं। हम लोग अक्सर थकान को ना सिर्फ जिस्मानी चीज समझते हैं। हमें लगता है कि मेहनत का मतलब है पसीना बहाना, पर सच तो कुछ और ही है। सच तो ये है कि एक जगह चुपचाप बैठकर अपने ही दिमाग के अंदर एक जंग लड़ना शायद दुनिया का सबसे थका देने वाला काम हो। ये वो अनदेखी थकान है जो किसी काम को करने से नहीं बल्कि उस काम के बारे में हद से ज्यादा सोचने से पैदा होती है। तो फिर ये दिमागी बोझ काम कैसे करता है? चलिए इसे एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं, एक बहुत ही पुरानी और सीधी साधी कहानी जो इस बोझ को बड़े ही अच्छे से समझाती है। तो कहानी कुछ यूं है कि प्रोफेसर ने पानी से भरा हुआ एक गिलास उठाया। क्लास में बैठे स्टूडेंट्स को लगा कि सवाल तो भाई बहुत आसान है। किसी ने कहा 100 ग्राम, किसी ने कहा 200 ग्राम। जवाब आने लगे, लेकिन प्रोफेसर बस हल्के से मुस्कुरा दिए, क्योंकि असली सवाल वजन का था ही नहीं। प्रोफेसर ने कहा, इस गिलास का वजन कितना है ये उतना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि मैं इसे कितनी देर तक पकड़े रहता हूं। सोचकर देखिए, अगर मैं इसे 1 मिनट के लिए पकड़ूं तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 1 घंटे तक पकड़े रहूं तो मेरा हाथ दुखने लगेगा, और अगर मैं इसे पूरे दिन ऐसे ही पकड़े रहूं तो मेरा हाथ सुन पड़ जाएगा, बेजान हो जाएगा। देखिए, गिलास का वजन तो उतना ही रहा, बदला नहीं, लेकिन वक्त ने उसे असहनीय रूप से भारी बना दिया। और जानते हैं, हमारी चिंताएं, हमारा ओवरथिंकिंग बिल्कुल इसी पानी के ग्लास की तरह है। किसी बात को कुछ देर के लिए सोचना वो तो जरूरी है, वो तो प्लानिंग है, लेकिन एक ही फिक्र को, एक ही डर को दिन रात अपने दिमाग में पकड़े रहना, बस यही वो आदत है जो हमें अंदर ही अंदर से खोखला करती जा रही है। हमारा दिमाग भी तो एक मशीन ही है जो लगातार चलने से गर्म होकर बंद पड़ जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? आखिर क्यों एक ही बात को पकड़कर बैठ जाते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमें एक झूठी तसल्ली मिलती है। हमें लगता है कि अगर हम किसी मुश्किल के बारे में 100 बार सोचेंगे तो शायद हम उसे काबू में कर लेंगे। हमें लगता है कि हर आने वाले खतरे को पहले से ही सोच लेना यही समझदारी है। पर असल में ये कोई तैयारी नहीं है, ये तो खुद को दी जाने वाली एक सजा है, एक पीड़ा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें मेहनत बहुत लगती है, ऊर्जा खर्च होती है, हिलने का, चलने का एहसास भी होता है, लेकिन हम पहुंचते कहीं भी नहीं हैं। एक ही जगह पर आगे पीछे, आगे पीछे। हम भविष्य के उन मुसीबतों को सुलझाने में अपने आज की कीमती ऊर्जा जला रहे हैं जो शायद कभी हमारी जिंदगी में आने ही वाली नहीं है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक स्टडी बताती है कि जिन बातों की हम चिंता करते हैं उनमें से 90% बातें कभी होती ही नहीं हैं। एक पल के लिए सोचिए जरा, हमारी दिमागी ऊर्जा का 90% हिस्सा हम उन मुसीबतों पर खर्च कर देते हैं जो कभी थी ही नहीं, सिर्फ हमारे दिमाग में थी। इससे बड़ा घाटे का सौदा और क्या हो सकता है? तो फिर सवाल वही है, इसका इलाज क्या है? इस दिमागी थकान के जाल से बाहर कैसे निकलें? जवाब बहुत सीधा साधा है, लेकिन हां, शायद उसे अपनाना थोड़ा मुश्किल लगे। ओवरथिंकिंग का, इस हद से ज्यादा सोचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, और वो है एक्शन, काम करना। हमें अपने दिमाग को इस सोचने वाले यानी प्रोसेसिंग मोड से निकालकर करने वाले यानी एग्जीक्यूशन मोड में लाना होगा। एक मोड जो सिर्फ डर और चिंता पैदा करता है, और दूसरा मोड जो एक्शन लेता है और जिंदगी में स्पष्टता, क्लैरिटी लाता है। इस बात को जरा महसूस करके देखिए, जब हम किसी काम में पूरी तरह से डूबे होते हैं, क्या तब हमें डर लगता है? नहीं, डर और चिंता ये सिर्फ खालीपन में पैदा होते हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट की चिंता सता रही है तो उसके बारे में सोचने के बजाय बस सिर्फ 5 मिनट के लिए उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि रास्ते नक्शे देखने से नहीं कटते, रास्ते चलने से कटते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा नियम है जिसे 5 सेकेंड रूल कहते हैं। ये बहुत कारगर है। जैसे ही कोई नेगेटिव ख्याल, कोई चिंता दिमाग में आए और आपको जकड़ने लगे, बस मन में उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, और 1 बोलते ही अपनी जगह से उठकर
कोई भी छोटा सा काम करना शुरू कर दीजिए। ये दिमाग के उस लूप को, उस पैटर्न को तुरंत तोड़ देता है। तो अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर। एक बात समझनी होगी कि जो लोग ज्यादा सोचते हैं ना, वो अक्सर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वो हर काम में परफेक्शन चाहते हैं। लेकिन जिंदगी का एक सच ये भी है कि कभी-कभी थोड़ा कम समझदार होकर खुश रहना बहुत ज्यादा समझदार होकर दुखी रहने से कहीं बेहतर होता है। तो अब वक्त आ गया है अपने मन में पकड़े हुए उस भारी गिलास को धीरे से नीचे रख देने का। रख दीजिए उसे। एक गहरी लंबी सांस लीजिए। हम आने वाले कल को, भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम अपने आज को, इस पल को बर्बाद होने से जरूर बचा सकते हैं। जिंदगी उतनी भी उलझी हुई नहीं है जितनी हमारे दिमाग के अंदर बुनी हुई कहानियां हैं। ये दुनिया, ये हकीकत ना बीते हुए कल में है, ना आने वाले कल में। ये दुनिया बस अभी है, ठीक इसी पल में। अगर थक गए हैं तो थोड़ा आराम कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन रुकिए मत, और सबसे जरूरी बात, सोचना थोड़ा कम कीजिए और जीना थोड़ा ज्यादा शुरू कीजिए। क्योंकि जो सिर्फ सोचते रह जाते हैं वो अक्सर किनारे पर ही खड़े रह जाते हैं, और जो एक कदम आगे बढ़ा देते हैं, छलांग लगा देते हैं, अक्सर वही समंदर को पार कर पाते हैं। उठिए और वो पहला कदम आज, अभी लीजिए।